आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए विभाग कार्यरत है। आकलन अभी कर रहे हैं और नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है। कहीं जल भराव है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, अनेक प्रकार की कहीं पर चूँकि पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है और वैसे भी हानि हुई है। सभी प्रकार की हानि हुई है इसमें। आसमानी आफत से उत्तरकाशी जिले का आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश के कारण उत्तरकाशी का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि इस वक्त यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह से लगातार बाधित हो रहा है। राजमार्ग को खोलने में कार्यदायी संस्था को काम करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहाड़ों से पत्थरों का गिरना लगातार जारी है। वहीं जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने अपील की है कि अति आवश्यक है तो ही घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर ना निकले। वहीं ट्रैफिक रोकने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जब तक मार्ग पूरी तरह से ना खुले तब तक किसी भी वाहन को आवाजाही की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक सेवा चलती रहेगी। अलर्ट होने की वजह से हम लोगों ने स्कूल को कल भी बंद रखा और आज भी बंद रखा है। ये अलग बात है कि बारिश उस तरह से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट कंटिन्यूस है, मॉडरेट है पर लगातार है। रोडों का पोजीशन मैं अगर बताऊं तो दोनों NH बाधित हो रहे हैं बार बार कंटिन्यूस हमारे स्लिप आने की वजह से। मशीनें हैं उसको खोल भी रही हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेशन हो गया है पहाड़ों में और मिट्टी में कि वो कंटिन्यूसली उसको फ्लो हो रहा है। तो इसको देखते हुए हमने एक तो ट्रैफिक मूवमेंट आज के लिए बंद कराया, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड दोनों मूवमेंट बंद कराए, इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार का कुंभ दिव्य और भव्य होगा। सभी स्थायी कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरे करने के निर्देश दिए गए। मेला मास्टर प्लान के तहत घाट पार्किंग, मार्ग और कैंप स्थल चिन्हित होंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए नए घाट बनेंगे और पुराने घाटों की मरम्मत होगी। श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था मजबूत की जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कुंभ मेला 2027 को लेकर रिव्यू बैठक की गई थी, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी कुंभ मेले में समस्त कार्य किए जाने उनको तत्काल संगत रूप से उनका कार्यों को प्रारंभ किया जाए और उच्च गुणवत्ता कार्य किए जाए। इसके अतिरिक्त कुंभ मेले क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, साथ ही जहाँ पर भी श्रद्धालु जो आएंगे कुंभ मेले के लिए उनकी जितनी सुविधाओं के लिए विभिन्न पार्किंग स्थल, साफ सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था, लाइटिंग और जगह जगह साइनेजेस आदि लगाने के लिए वृहद प्लान बनाया जाए। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसा किया जाए जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, कम से कम समय में और दूरी में वो आए, और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट भी अच्छा रहे। इसको लेकर वार्ता की गई है और सभी अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए कि वो इसका प्लान बनाकर मेलाधिकारी महोदया से अनुमोदित कराकर इसको आगे बढ़े। मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ का 8वां अधिवेशन बुधवार को देवास में हुआ। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मजदूर केवल परिश्रम से नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट और सामूहिक प्रयासों से अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इस मौके पर विधायक गायत्री राजे और प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष अरविंद मिश्रा भी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ के औद्योगिक महासंघ मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ का त्रैवार्षिक 8वां अधिवेशन आज देवास में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रम मंत्री एवं पंचायत कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। मैं लोकेश जी को हृदय से बधाई देता हूँ। भारतीय मजदूर संघ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करता है। ये भवन संनिर्माण से जुड़े हुए मजदूरों का सम्मेलन है। संगठन की परंपरा में प्रतिवर्ष एक हम एकत्रीकरण करते हैं, ये उसका आज शुभ अवसर है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि सिर्फ परिश्रम करने भर से नहीं, अपने आप को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपग्रेड करना और सामूहिक रूप से जो बड़े बड़े काम होते हैं उनमें अपने आप को शामिल करके
और बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाए। मध्य प्रदेश के राजस्थान में गुरुवार को कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने सिलवानी अनुविभागीय कार्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा माल जमादार कार्यालय, कानूनगो शाखा, नजारत शाखा और निर्वाचन शाखा का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को राजस्व कार्यों में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया था ताकि आमजनों जो तहसील में आते हैं उनके किस तरह से राहत के कार्य उनको उपलब्ध हो रहे हैं, नामांतरण बंटवारे की प्रक्रियाएं जो चलती हैं वो कैसे निष्पादित की जा रही हैं, और साथ में एक राजस्व विभाग के जो अन्य कार्य होते हैं, दीगर कार्य, उदाहरण के लिए हमारे जो कार्यालयीन रख रखाव के कार्य होते हैं उसको किस प्रकार से देखा जा रहा है, इसके संबंध में निरीक्षण किया गया था। निश्चित तौर पर ही मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम इस निरीक्षण के बाद और बेहतर ढंग से आमजन के कार्यों को निष्पादित कर पाएगी और हम आमजन को बेहतर राहत दे पाएंगे। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने लगभग 213 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के देहरादून में बरसात के चलते कई सड़क टूट गई, जिससे आम जनता को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य में भारी बारिश से 1700 सड़कें टूटी थी, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। हालांकि ज्यादा बारिश के कारण बार बार सड़कें टूट रही हैं। पीडब्ल्यूडी की लगभग 1700 से ज़्यादा सड़कें अब तक बंद हुई हैं, जिसमें से 1600 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। मोर देन 95% सड़कों को खोला गया है। जो सड़कें बंद हैं उसमें मैक्सिमम सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की या वैसी हैं। जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं जब भी बंद होते हैं, आपने देखा कि सब जगह जेसीबी मशीनें या मैन पावर तैनात हैं। जो ही रास्ता बंद होता है, बिना समय गंवाए हमारी टीमें रास्ता खोलने का काम करती हैं। मेजर रास्ते हमारे मैक्सिमम या तो खुले हुए हैं या वहाँ पे 1-2 दिन से जहाँ मलबा आया है ज़्यादा मात्रा में, उसके कारण बंद है, तो उसको भी खोलने की कार्रवाई सब जगह चल रही है। कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जो महत्वपूर्ण मार्ग है और जहाँ पे मशीनें काम न कर रही हों, ऐसा प्रदेश में कहीं। अमेठी के बनभरिया गांव के बाहर बगीचे में लोगों को भगवान हनुमान की मूर्ति दिखाई दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुदाई कर मूर्ति को बाहर निकाला और पूजा अर्चना की। जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिए सिपाहियों को तैनात किया गया। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा के चूरिया गांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की ओर से चलाए जा रहे जैविक खेती अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केडी महंत और देश के पहले किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने जैविक खेती की महत्ता और रासायनिक खाद के दुष्परिणाम के बारे में विस्तार से बताया। वहीं छात्रों ने जैविक खेती और मिट्टी से जुड़े कई सवाल भी पूछे। बहुत खुशी की बात तो ये हुई कि जो राज्य स्तर और देश स्तर में जो बताते हैं उनसे हमें मिलकर इतनी खुशी हुई। और सबसे जागरूकता की बात तो यह है कि आज के जो किसान हैं वो जैविक को कम महत्व देते हैं, रासायनिक को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि बताया कि उस दिन मतलब यादव जी का मीटिंग हुआ था कलेक्टर से, तो वो बोले मैं यूरिया भेजवा देता हूँ ऐसे 500 बोरियाँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने बोला कि जैविक जो खाद है वो अच्छा है खेती के लिए, मिट्टी के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमारे देश के पहला किसान स्कूल वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक जैविक खेती मिशन एक अभियान चला रही है। उस अभियान की टीम आज हमारे बमनिंडी ब्लॉक के एक चोरिया हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में पहुंची और यहाँ पर हमारा किसान स्कूल टीम के पूरे सदस्यों ने उनके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन को लेकर के और आने वाले समय में
मध्य प्रदेश के डबरा के ग्राम मकोड़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन सहायक प्रशिक्षण केंद्र, सीमा सुरक्षा बल और कंपोजिट अस्पताल के संयुक्त टीम ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में लगभग 300 ग्रामीणों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच कराई। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक सहित अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने परामर्श और उपचार दिया। इस दौरान सभी को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई गई। वहीं मुख्य अतिथि ने ग्रामीणों को स्वच्छ भारत अभियान के महत्व से अवगत कराया और स्थानीय क्षेत्र को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। गंजबासौदा के सिटी थाना क्षेत्र में मासूम बालिका के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर नगर में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीओपी शिखा भलावी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बुलडोजर की इसलिए मांग की है क्योंकि 5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, कहीं ना कहीं उसका संसार उजड़ गया है। ऐसे आरोपी को जिसने जेल पहुंचाया है, आज से वो 10 साल बाद, 5 साल बाद जब भी जेल में से अपनी बेल पर छूटे तो वो जब अपना घर गिरा देखे तो उसको ये एहसास हो कि उसने किसी की ज़िंदगी के साथ घिनौना काम और उसकी ज़िंदगी से खेलने का काम किया है। इसलिए हमने बुलडोजर चलाने की भी प्रशासन से मांग की। कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है तो मेरी सरकार से ये मांग है कि उसको जो फांसी मिली है, फांसी तो अभी नहीं मिली है, सिर्फ जेल मिली है, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जेल से या तो निकले ना, और निकले तो ऐसा निकले कि उसको एहसास हो कि उसने क्या किया है। उसको भैया ने बोला कि बुलडोजर चले तो उसके घर वालों को भी लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं वो निडर है, तभी तो उसने ये दुष्कर्म किया है। और आज यदि रोक नहीं लगी तो ये कार्य अभी महानगरों में होते थे, अब हमारे शहर में भी इनकी धीरे धीरे यदि उस कार्यवाही नहीं होती है तो हमारे शहर में। डोल 11 के साथ जहां गणपति की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया, वहीं 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी और जैन समाज के पर्युषण पर्व के साथ अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांति समिति की बैठक लेकर जहां सभी धर्म और समाज के लोगों से प्रेम और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की है, तो वहीं गणेश प्रतिमा विसर्जन, ईद और पर्युषण पर्व पर निकलने वाले चल समारोह में तय मानक से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया जा रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी जिले के बाहर से मंगाया गया है। देखिए, लगातार त्योहारों का समय है, गणेश विसर्जन भी होना है, जैन समाज की पर्युषण पर्व भी चल रहे हैं, डोल 11 भी है, और इसमें शांति समिति की बैठक, नगर रक्षा समिति की बैठक सब ली जा चुकी है। सभी को लोगों को समझाई दी गई है। सभी धर्मों में सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी से अनुरोध किया गया है, और पुलिस व्यवस्था लगभग सभी मूर्तियों पर विसर्जन घाट पर लगी हुई है। प्रोग्राम भी जारी हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी अधिकारियों की यहाँ पर डेपुटेशन पर भेज दिए गए हैं, और निश्चित रूप से ग्वालियर पुलिस पूरी तरह चौकन है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग लगा। तीर्थनगरी ऋषिकेश में अब भक्तों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो सकेंगे। ऋषिकेश में मनीराम मार्ग पर दरगन बिरादरी के आश्रम में खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 3 दिनों तक विधि विधान से चली पूजा अर्चना के बाद मंदिर में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की गई। सैकड़ों भक्त मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति स्थापना के साक्षी बने हैं। इसी के साथ हनुमान और राधा कृष्ण की मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हुई। उत्तराखंड के सितारगंज उप जिला चिकित्सालय से एक कर्मचारी का उत्पात मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नशे में धुत कर्मचारी ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ किया। उत्पात मचाने वाला कर्मचारी लगभग 2.5 माह से निलंबित बताया जा रहा है। सब तोड़ दिए सर, ये किवाड़ तोड़ दिए, देखिए।